अस्सलाम वालेकुम। सारी बातें बाद में, सबसे पहले आप ये जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग सुनिए जो मैंने आगे अटैच की है। अरे भाई निकलो यहाँ से, भाड़ में जाओ तुम बहने। दो नंबर एक नंबर की तुम दोनों हो, जाहिल हो एक नंबर की। ससुराल निभाना तुम लोग को नहीं आता, शोहर निभाना तुम लोगों को नहीं आता, और आए बड़े बोलने के लिए। समझ आई तुम्हें? अपनी बहन को बोलो अपनी औकात में, वरना घुस के ऐसा फटूंगी ना उसके अंदर उसकी सोच है। ओ भाई तुम्हारी बहन इतनी जाहिल किस्म की लड़की है ना। जब मेरे घर आई थी ना, सबसे पहले उसको पानी पूछा, उसके लिए बिरयानी बनवाई, उसके लिए मैकरोनी बनवाई, उसको ठुसाया, उस रंडी की बच्ची को ठुसाया। समझ आई? उसको ठुसाया, और उसने मेरे बारे में क्या बोला, सामना कराओ ना। उसको बाल नोच नोच के मैंने मारा ना उस रंडी की बच्ची को, वो झूठी नस्ल। और मैं इस टाइम पे प्रेग्नेंट हूँ, 8वां महीना चल रहा है, और मैं हाथ उठा के बदुआ मांग रही हूँ तुम्हारी बहन के लिए। अल्लाह करे जैसा कर रही है ना वैसा भरे रंडी की। और आज तक मैंने अपनी ये गंदी जबान ना किसी के लिए चलाई है, और ना मैं बोलती हूँ किसी के लिए। मैं कभी ना किसी के 3 में हूँ और ना मैं 13 में हूँ। समझ आई? मैं किसी के मुंह नहीं लगती, मैं अपना काम करती हूँ, अपना खाती हूँ। तुम्हें समझ आ गई? तुम्हारी बहन ना एक नंबर की रंडी की बच्ची है। मैं आकर लीगल एक्शन लूंगी तुम्हारी बहन के लिए। लीगल एक्शन, लीगल एक्शन समझ आता है तुम्हें? लीगल एक्शन। और अपनी बहन को बोला, अगर गांड में इतना दम है ना तो मेरे मुंह पे आके बोले कि मैंने उसको खाना नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा। अपनी बहन को बोल। उस बंदी से ही शुरू हुआ है जिसकी तुम बात कर रही हो ना। मेरी और लारेब के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैंने वीडियो हटाई थी, उसने मेरे लिए वीडियो डाली क्योंकि उसको पता था उसको व्यूज आएंगे। मैंने उसको बोला था कि थोड़ा वेट करो, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं करूंगी। उसने वीडियो डाली, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। और अभी ये कुकी वाली ने, जिसने मुझे 1.5 साल पहले कुकी उठाई थी, और अब मैं लूंगी लीगल एक्शन, क्योंकि मैं चुप रहती हूँ, मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। अब आप मेरे ये स्क्रीनशॉट पढ़िए, उसके बाद मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पीआर के लिए मैंने कभी भीख नहीं मांगी थी। हाँ, ये बात हकीकत है कि मेरी बहन ने जरूर मैसेज किया था इसको पीआर के लिए, बट हमने भीख नहीं मांगी थी। एक ही मैसेज के बाद वो अग्री कर गई थी। आपने मेहंदी लगाई है, मेहंदी अगर आप लगाते हो तो 5 दिन के अंदर मेहंदी फेड होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि स्क्रीनशॉट के अंदर आपने देखा। लेकिन उसके बावजूद मैंने उससे बहुत पोलाइटली डील किया। मैंने उससे बोला कि तुम मूड नहीं खराब करना, मैं लड़ रही हूँ तुमसे। हालांकि मैं बहुत तरीके से बात करी थी, बिकॉज़ मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं किसी के साथ भी बिना वजह बदतमीजी करूँ। बट इसने ना ही मेरा वॉइस नोट सुना, ना ही मेरा रिस्पॉन्स किया, और ना ही मुझे प्रमोशन किया जैसा मैं चाहती थी। एनीवेज, हैव अ लुक ऑन दिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मेहंदी इनको 15 सितंबर को लगी थी, बट ये पोस्ट 18 सितंबर की, क्योंकि इन्होंने पोस्टिंग लेट करी थी। ठीक है, अब इनकी मेहंदी इनके हाथों पे क्लियरली मेंशन है कि किस तरीके से डार्क कलर है। सारी चीज़ें लगी फुली एडिटेड फिल्टर्ड पिक्चर्स हैं, एडिट हुई हुई पिक्चर्स है। उसके बावजूद मेहंदी का कलर इसके अंदर क्लियरली पता चल रहा है कि डार्क ही है, और क्लियरली मेहंदी पता चल रही है। अब आप इस व्लॉग के अंदर देखें, व्लॉग के अंदर तो कोई फिल्टर नहीं है आपके सामने, आपको इसका चेहरा नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं है। तो अब आप मेहंदी का कलर देख सकते हैं कि मेहंदी का कलर कितना डार्क है, लाइक मरून है पूरा। मुझे इस वीडियो से कोई फेम नहीं मिलेगा, ना ही मुझे किसी को डिफेम करना है। मैंने सिर्फ हकीकत बताई है, वो भी उन वॉइस नोट्स के बाद। मैं नहीं बोलती अभी भी, बट मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती गालियां, बिकॉज़ नो वन डिजर्व्स दिस ट्रीटमेंट फ्रॉम एनीवन। अब आप देख रहे हैं कि ये पोस्ट है इनका 3 अक्टूबर का। हो सकता है ये 2 से 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये पिक्चर खींची गई और देर से अपलोड की है, बट उसके बावजूद भी कलर अभी तक हाथ पर है। दीदी आप और क्या चाहती हो कि कब तक हाथ पे कलर रहे आपके? इंसान कहीं पे भी जाता है तो अपने नसीब का खाता पीता है, बट इस औरत ने इस वॉइस नोट के अंदर ये जताया कि इसने मुझे पानी तक पिलाया, तो ये सब झूठ है। पानी मैंने खुद मांगा था, और इनकी पानी इनकी दादी सास ने मुझे लाके दिया था, इसने भी लाके नहीं दिया था जब मैंने पानी मांगा था। ये बहुत बिजी थी मैक्रोनी बनाने में, सारे ट्रीटमेंट्स इसके फ्रेंड्स के लिए थे, मेरे लिए नहीं थे। इसकी फ्रेंड आई हुई थी जिसने पूरा दिन स्टे किया था, दुबई की कोई फ्रेंड थी, तो उसने सारे ट्रीटमेंट्स उसके लिए किए थे, मेरे लिए कुछ भी नहीं था। फिर मुझे लगा हो सकता है जब इसने मुझे मैसेज किया कि कलर निकल रहा है, तो मैंने इसे सॉरी कहा कि मुझे नहीं पता मेरी मेहंदी का कौन का कलर ऐसा है, क्योंकि जब तक मैंने इसकी मेहंदी का कलर लिटरली नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने 2 दिन के बाद इसकी पोस्ट देखा तो उसके बाद तो मैं हैरान रह गई कि बोली मेहंदी का कलर निकल रहा है, और मेहंदी का कलर तो इतना खूबसूरत है। लाइक मैंने इसको मैसेज करके सॉरी कहा था कि मुझे नहीं पता कि मेहंदी का कलर ऐसे निकलेगा, बट क्योंकि कोई सबूत नहीं था फिर भी मैंने सॉरी बोला। लेकिन जब मैंने सारी पोस्ट देखी, ब्लॉग देखा, मैं तो शॉक्ड हो गई यार, ये क्या है, इतना झूठ भी कोई बोल सकता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे नजर आ रहे होते हैं, वो पर्सनली वैसे नहीं होते हैं। पर्सनली वो लोग कैसे होते हैं ये जब दिखाया जाता है तभी पता चलता है। इनकी मैंने वीडियो बनाना चाहिए, जब मेहंदी लग गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बना रही, वीडियो में बहुत ज़्यादा थकी हूं। मैंने अंडरस्टैंड किया क्योंकि मैं भी इस चीज़ से वक्त से गुजर चुकी हूँ, उस कंडीशन से गुजर चुकी हूँ, तो इन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया कि मैं अभी नहीं बना रही। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, बट आप मुझे बना के भेज दीजिएगा, मैं वेट करूंगी। मैंने रास्ते में इनको वॉइस नोट किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं बना के भेज दूंगी। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, उन्होंने मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। मेरी मेहंदी की जो वर्थ थी वो 10,000 रुपये, जिसमें रेंट भी इंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ। बात पैसों की नहीं है, बात है मेरी मेहनत की, और उस टाइम की जो मैंने वहाँ पे इतने घंटों दिए। क्या मेरी मेहंदी से एक स्नैपचैट की स्टोरी डिजर्व करती थी जिसपे आपने मेरा नंबर डाल दिया? हालांकि कमिटमेंट जो हुई थी वो पूरी नहीं की गई। और इन्होंने बात करी फिर मेरे लॉस और मेरे हस्बैंड को लेकर, बिना वजह फैमिली मैटर को बीच में ले आई, मेरी बहन को इतनी बातें सुनाई, फैमिली ग्रुप में इन्होंने इतनी गालियां गुफ्तारियां करी, उसके बाद इन्होंने मेरी बहन को इतनी गालियां दी। सारी चीजें मेंशन है, पीछे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी लगा दी है। ये इंतहाई बदतमीज और इंतहाई इनमैनर्ड लड़की है, इसको किसी बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। मैंने वहाँ कुछ घंटों बैठ के देख लिया कि अपने बड़ों से घर में रहने वालों से किस तरीके से बात करती है, किस तरीके से उन्हें डील करती है। सब ये बात जानते हैं कि कौन अपने हस्बैंड से लड़ता है, कौन अपने हस्बैंड की बुराई करता है, हर कोई जानता है। मुझे सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं है। इंसान जो अंदर से होता है वो सामने वाले के लिए सोचता है, बात सारी है, सामने वाले को इल्जाम लगाना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्दा करती हूँ, मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा किरदार क्या है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बस मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थी जो मैंने की। एक औरत होते हुए किसी औरत की किरदार कशी करना और उसके बारे में बातें उछालना, वो भी बिना किसी मतलब के, बिना किसी सबूत के, तो ये तो बहुत ही बेकार बात है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।